का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी। और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि इस स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से
महादेव स्वयं प्रकट हुए। उस दिव्य और विराट रूप के पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूं। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगे। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। उज्जैनी में त्राही
चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां कहीं धर्म पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। उस असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेदप्रिय के चारों शिव भक्त पुत्र। नगर को भयाक्रांत देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे।